हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मात्रक, जिसे कहते हैं यूनिट पद्धति। जो मात्रक पद्धति आज इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या है, पहला एसआई पद्धति। इसका फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। जो जो अंतर्राष्ट्रीय मापतल ब्यूरो है वह फ्रांस है, उसके अंदर से वर्षे में तय किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मापतल ब्यूरो को, जिसे कहते हैं एसआई पद्धति को। फ्रांस के अंदर से वर्षे में तय किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मापतल ब्यूरो को, समझे ना। इसमें जो होता है ना, एसआई पद्धति में इसमें 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। इसमें 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, 7 मूल राशियां जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। जैसे लंबाई, जिसे कहते हैं लेंथ, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, एम। और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। सेकेंड, जिसे कहते हैं एस। अब देखिए, द्रव्यमान किस में नापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम। और विद्युत धारा किस में मापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा किस में मापते हैं? एम्पियर में। और तापमान को किस में नापते हैं? केल्विन में। तापमान को केल्विन में। और ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं? ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं? कैंडिला में। ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं? कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं? मोल में। किस में मापते हैं? मोल में। और जो मोल होता है यही किसके बराबर होता है? जो मोल होता है यही अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अवोगाद्रो संख्या होती कितनी है? इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझे। अब देखिए, अब पूरक राशियाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, पूरक राशियाँ कौन कौन सी होती है? एक होता है तलीय कोण, जिसे कहते हैं प्लेन एंगल। एक होता है ठोस कोण, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन में इसको मापते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका मतलब क्या होता है? ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है। और इसका जो होता है ना, जो पूरक राशियाँ जो तलीय कोण है और ठोस कोण है, जो इसका होता है, इसका बीमा नहीं होता है। इसका बीमा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, समझे ना। इसी इकाई तो होती है, परंतु इसका बीमा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम लोग देखने वाले जैसे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो मूल राशियों के संयोग से नई राशि का निर्माण होना व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी है? जैसे बल भी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अब देखिए, जो एसआई पद्धति है, जिसको एसआई पद्धति को ही एमकेएस पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति को ही एमकेएस पद्धति कहते हैं। एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एफपीएस पद्धति। देखिए, जो एसआई पद्धति होती है, जिसे एमकेएस पद्धति कहते हैं, इसमें जो होता है ना, हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं? इसमें जो होता है, लंबाई को मीटर में मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को मीटर में। और द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान किस में मापते हैं? किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में मापते हैं? केजी, जिसे कहते हैं किलोग्राम में। किस में मापते हैं? द्रव्यमान को। और जो समय होता है, समय को सेकेंड में मापते हैं। जो समय होता है, समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। समझे। अब देखिए, और होती है सीजीएस पद्धति में जो होता है ना, वो लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में।
और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, इसमें जी से होता है ग्राम में, द्रव्यमान किस में मापते हैं, ग्राम में। और जो समय होता है, समय को इसमें किस में मापते हैं, समय को तीनों में सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड में। समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में, समय को सेकेंड में। अब देखिए एक होती है FPS पद्धति। FPS पद्धति में जो होता है ना, वो लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं, लंबाई को फुट में। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में। पी से क्या होता है, पाउंड में। तो इस द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में। और जो समय होता है, समय को किस में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तीनों में समय को सेकेंड में मापते हैं, समय को सेकेंड में, समझे। तो देखिए MKS पद्धति जिसे कहते हैं SI पद्धति, इसको इसमें होता है लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। और जो होती है CGS पद्धति, CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में जो होता है ना, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं, समझे। और FPS पद्धति में जो होता है ना, वो लंबाई को, इसमें FPS पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं FPS पद्धति में, समझे ना। अब देखिए नीचे है, देखिए लिखा है 1 kg, 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1 kg मतलब किलो, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। देखिए लिखा है 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। लिखा है 1 पाउंड, 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 453 ग्राम। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 453 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, 453 ग्राम, समझे। साफ से लिख देते हैं 453 ग्राम, समझे ना। अब देखिए लिखा है 1 किलो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब देखा है 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब लिखा है 1 फुट, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच। 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 1 मीटर में फुट होता है 3.28 या 3.3 फुट। 1 मीटर में कोई पूछे कितना फुट होता है, तो 3.28 या 3.33 फुट, समझे ना। अब देखिए लिखा है 1 मील, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर। अब देखिए नीचे लिखा है, लिखा है 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 को हम लोग कहते हैं किलो। 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो, समझे ना। अब देखिए 10 की पावर 6 को कहते हैं मेगा। 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा। और 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा। 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा। और 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, टेरा। 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, टेरा। और 10 की पावर 15 को क्या कहते हैं, पैटा। 10 की पावर 15 को क्या कहते हैं, पैटा। और देखिए लिखा है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 क्या कहते हैं, मिली। 10 की पावर -3 को क्या कहते हैं, मिली, याद रखना है बस। 10 की पावर -6 क्या कहते हैं, माइक्रो। 10 की पावर -6 क्या कहते हैं, माइक्रो, समझे। और 10 की पावर -9 को क्या कहते हैं, नैनो। 10 की पावर -9 को क्या कहते हैं, नैनो। और 10 की पावर -10 को कहते हैं एंगस्ट्राम। 10 की पावर -2 को क्या कहते हैं, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम क्या कहते हैं, एंगस्ट्राम। और 10 की पावर -12 क्या कहते हैं, 10 की पावर -12 कहते हैं पीको। 10 की पावर -12 को क्या कहते हैं, पीको। और 10 की पावर -15 क्या कहते हैं, फेमटो। 10 की पावर -15 क्या कहते हैं, फेमटो। फेमटो कहते हैं। और इसे ही लोग फर्मी भी कहते हैं। फेमटो को या
फर्मी। और जैसे एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम में ही तरंग दैर्घ्य को मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को किस मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। और नाभिकीय जो त्रिज्या होती है उसको फर्मी में मापते हैं। नाभिकीय त्रिज्या को किस में मापते हैं? फर्मी में। और एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य को मापते हैं और नाभिकीय त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो हम लोग आगे के जीके पे बनाने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों। और वीडियो को पूरा फुल कर देखें। हाफ करके देखेंगे तो उतना साफ नहीं दिखाई देगा। इसका स्क्रीन एकदम पूरा फुल करके देखा जाए, अच्छा रहेगा, उस पर पूरा समझ में आएगा। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।